हम बात करने वाले हैं AWS आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन क्या था और क्या इसके लिए हमें जो है सेक्शनल क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शनल क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो पेपर के अंदर आपका 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है आपका करंट अफेयर का है और ये जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, तो ये आपका है 10 मार्क्स का। और बाकी जो ये फर्स्ट सेक्शन है और दूसरा सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन आपका पेडागोजी का है जो कि 20 मार्क्स का है। बाकी फिर आपका आता है सेक्शन 3 जो है आपका 170 मार्क्स का है और ओवरऑल मिला के ये कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा सेक्शन। तो क्या ज़रूरी है कि हम इसमें 10 मार्क्स क्वालिफाई करें या इसमें क्वालिफाई करें फिर इसमें क्वालिफाई करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम के अंदर। इस एग्ज़ाम में कोई भी एक सेक्शन क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया, ओवरऑल जो है क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स हमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो देखो अगर हम देखें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए तो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा गया था वो लिखा गया था कि आपको चाहिए कितना 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो आपको 100 मार्क्स तो चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। तो क्या ये चीज़ हुई थी सच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लास्ट ईयर जो है 50% वाला जो ये स्कीम है ये चीज़ नहीं ली गई थी, तो फिर क्या लिया गया था, तो देखो लास्ट ईयर जो है परसेंटाइल बेसिस पे लिया गया था। जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने भी वैकेंसीज़ निकली थी, ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज़ निकली थी, अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज़ निकली थी, जैसे कि बनारस की हो गई, फिर उसके बाद इलाहाबाद का हो गया, और भी अलग अलग जहाँ पे भी APS जो आर्मी पब्लिक स्कूल है जहाँ पे भी वैकेंसीज़ खाली थी वहाँ से निकली थी। लेकिन ये बात आती है तो उन्होंने कहीं पे भी अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी थी कि 50% मार्क्स चाहिए वही बच्चे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 70 परसेंटाइल रखा था। ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। ठीक है, ये जो परसेंटाइल दिया जाता है जब आपका जो मार्कशीट आती है तो उसके अंदर लिखा रहेगा आपके कितने परसेंटाइल बने हैं कितने मार्क्स पे। ठीक है, तो जब 70 परसेंटाइल जब इन्होंने 70 परसेंटाइल रखा तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि जो भी बच्चे 70 परसेंटाइल के अबव हैं वही जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, और वही मतलब फॉर्म मतलब ये चीज़ नहीं होता, मतलब इंटरव्यू के लिए वही बैठेंगे जो अप्लाई जिस भी जगह पे आपको अप्लाई करना हो तो उसके लिए जो है ये अलग से पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद इनका एक अलग से फॉर्म होता है जिसे भरना होता है, जो अपने ये वेबसाइट पर डालते हैं, और उसे भरने के बाद जो है आपको जो है वहाँ पर उसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट भी होता है वो देना होता है, तब आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये 70 परसेंटाइल का जो स्कीम नया नया शुरू हुआ है ना, तो ये 70 परसेंटाइल ध्यान रखने की बात है कि यही लिया गया था लास्ट ईयर। अब इस साल क्या लिया जाएगा, अब क्वेश्चन होता है कि इस साल क्या लेंगे, क्या 70 परसेंटाइल लेंगे, 80 परसेंटाइल लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों के मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के अगर 70 परसेंटाइल के अबव हो रहे होंगे तो हो सकता है वो 80 परसेंटाइल ले, लेकिन एक सेफ़ स्कोर क्या रहना चाहिए कि हम जो है एज पे हों या फिर मतलब ऐसा भी ना हो कि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। तो मिनिमम आपका जो है 70 परसेंटाइल रहना चाहिए। लास्ट ईयर 70 परसेंटाइल गया था, तो इस बार भी हो सकता है कि 70 परसेंटाइल ही जाए। ठीक है, तो 70 परसेंटाइल जो है आप कोशिश करो कि मिनिमम आपके 70 परसेंटाइल बने। ठीक है, 70 परसेंटाइल तो आपको मतलब इम्पॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये बात हमने कर ली। लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन हमने देख लिया, सेक्शन क्वालिफिकेशन देख लिया, कोई भी सेक्शन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे परसेंटाइल की ज़रूरत है। बहुत कम, अगर बहुत ज़्यादा टफ होता है ना, देखो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है, जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है तो उस टाइम जब बहुत कम मार्क्स भी होंगे ना, जब बहुत कम मार्क्स भी होते हैं, अगर मतलब बहुत कम मार्क्स मिनिमम मार्क्स पे बहुत अच्छी परसेंटाइल बनती है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इजी हो गया, तो इस केस में क्या है कि जब आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जब आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तब आपके जो है परसेंटाइल अच्छी खासी बनेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है उसका लेवल कैसा है। ठीक है, कैसा लेवल आ रहा है। अगर आपने NCERT किया है तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आपके NCERT से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। और फिर और बाकी देखो 5-10 क्वेश्चन की बात रही कि हमारे परसेंटाइल बन पाएगा नहीं बन पाएगा, देखो 5-10 क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा। ठीक है, देखो 170 अगर आपका सब्जेक्ट के मार्क्स है तो इसमें से अगर आप
150 मार्क्स आपकी सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 की एनसीईआरटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इतना स्कोर कर ले रहे हो तो ये जो 30 मार्क्स है जो कि आपका मान लो कि 11th 12th से आ रहा है, तो ये सबके लिए टफ़ होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ही के लिए ये चीज़ टफ़ होगी। तो आप यहाँ से ये जो मार्क्स गेन करोगे ना ये वाले 150 में से, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो परसेंटाइल है वो कितना होने वाला है। प्लस आपकी जो ये पेडागोजिकल वाला जो पार्ट है वहाँ से भी आप कोशिश करो मार्क्स लाने की, जैसे कि इसके अंदर, हाँ इसके अंदर क्या है, आरटीई वाला हो गया, एनईपी वाला हो गया। देखो एनईपी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली, आप देख लो। यहाँ से पिछली बार फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी यहीं से फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल तरीके के क्वेश्चंस नहीं थे, आएगा तो एक आके कंसेप्चुअल आएगा, ज़्यादातर जो है पिछली बार फैक्चुअल क्वेश्चन था। एनईपी का मैंने डाल दिया वीडियो, तो आप यहाँ से देख लो। बाकी आरटीई का मैं कोशिश करूँगी डालने की, वो भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई भी सेक्शन क्वालिफिकेशन नहीं है।